जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी हीरोइन अपने स्कूल गई थी और वो उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया था वापस आने में। तो हमारा हीरो खुद हमारी हीरोइन को लेने गया था और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और बिजली भी कड़क रही होती है ऑफ कोर्स। तो हमारी हीरोइन एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है और बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही होती है। और हमारी हीरोइन मन में कहती है कि अरे यार, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है ना कि मैं ये जिनको वेट करा रही हूँ वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होगा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है उसे वेट करते करते। हाँ, ये बारिश कब रुकेगी? अगर पानी मेरे पैरों पे गिर गया तो ये सही नहीं होगा, मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। हाँ, मैं क्या करूँ? प्लीज़ बारिश रुक जाओ। हमारी हीरोइन ये सब सोच रही होती है और तभी इतने में ही हमारी हीरोइन को कोई आवाज़ देता है, मतलब बुलाता है, हे गे जिनगुआन। और जब हमारी हीरोइन नज़र उठा के उसकी तरफ देखती है तो वो हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड निकलता है। अब वो यहाँ पर क्यों आया है और हमारी हीरोइन से क्या बात करना चाहता है वो तो वो ही बता सकता है। और वो आते ही हमारी हीरोइन पे चिल्लाने लगता है और वो कहता है चिल्लाते हुए कि हे, किसी ने स्कूल के हॉल में मेरी यिंग यिंग को परेशान करने की कोशिश की, यानी कि उसको धमकी दी। क्या वो तुम थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। यिंग यिंग उसकी गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से उसने हमारी हीरोइन को छोड़ दिया था। और हमारी हीरोइन तो ये सुनकर कि उसकी यिंग यिंग को मैंने धमकी दी, वो भी स्कूल के हॉल में, ये क्या मजाक चल रहा है? मैं उसे धमकी क्यों दूंगी? और वैसे भी मैं यहाँ पर थी भी नहीं, मैं तो शादी करने के लिए मैरिज डिपार्टमेंट गई थी। क्या बकवास कर रहा है? हमारी हीरोइन वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होती है और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। पर वो लड़की नहीं चाहती, उसने मुझे धमकी दी और वैसे नाटक करी होती है। और वो हमारी हीरोइन को डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मैंने ग्रेजुएशन से पहले तुम्हें ब्रेकअप कर लिया तुम्हारे साथ, तो तुम इतना बुरा लगा इस बात से तुम्हें कि तुमने यिंग यिंग को धमकाने की कोशिश की। यिंग यिंग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो मेरे साथ करो, अगर तुम्हें किसी को गाली देनी है तो वो मुझे दो, यिंग यिंग को नहीं। वो बहुत ज़्यादा प्यारी और भोली है, वो बहुत ज़्यादा मासूम सी लड़की है, उसको मैं ऐसे परेशान नहीं देख सकता, मैं उसका मरते दम तक साथ दूंगा। और हमारी हीरोइन को ये बात चुप जाती है कि वो बहुत ज़्यादा भोली है और मैं क्या हूँ? मैं क्या भोली नहीं हूँ? और हमारी हीरोइन उससे कहती है कि नहीं नहीं, एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, रुको। और वो हमारी हीरोइन की बात नहीं सुनता और उसे और धमकाते हुए, मतलब और गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए कहता है उससे, देखो पहले तुमने उसे धमकाया और अब तुम मान नहीं रही हो कि तुमने उसे धमकाया, तुम अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। सचमुच में मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। अच्छा हुआ मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और यिंग यिंग को अपना लिया। यिंग यिंग ही मेरी वाइफ बनने के लायक है, तुम जैसी मामूली कमज़ोर लड़की तो बिल्कुल भी नहीं, जो बारिश के वक्त अपने रूम में अकेले बैठना चाहती है। जब भी बारिश होती है हर वक्त मैं तुमसे यही कहता हूँ कि मेरे साथ बाहर घूमने चलो, पर तुम कभी नहीं चलती हो, क्योंकि तुम जैसी लड़की को अपने जूते गंदे होने का डर रहता है। तुम अकेले कभी भी बारिश के वक्त बाहर नहीं जा सकती हो, तुम्हें हमेशा किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। और हमारी हीरोइन बारिश के वक्त बाहर क्यों नहीं जाती ये तो सबको ही पता है, और इसने बहुत ज़्यादा बेकार रीज़न दिया कि वो बारिश के वक्त बाहर नहीं जा सकती है तो मेरी वाइफ नहीं बन सकती। क्या बेकार की बात है। और हमारी हीरोइन, नहीं वो तुम्हें वो बस मैं, और वो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो, तो फिर ठीक है, बिल्डिंग के नीचे मत खड़ी रहो, आओ कदम बढ़ाओ और मेरा हाथ पकड़ लो और ये साबित कर दो कि तुम्हें जूते गंदे होने का डर नहीं है, मुझे खोने का डर है, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। और हमारी हीरोइन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाती है बारिश में, और वो उस पर हंसते हुए कहता है कि हाँ देखा, ये साबित हो गया ना, तुम जैसी लड़की किसी से भी प्यार नहीं कर सकती है, जाओ अंदर जाओ वरना तुम्हारे जूते गंदे हो जाएंगे। तुम जैसी एक कमज़ोर लड़की जो बारिश में भी अकेले बाहर नहीं जा सकती है, वो मेरी यान यान को धमकी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे पास बारिश में बाहर आने की हिम्मत नहीं है तो धमकी देने की कहाँ से आएगी। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है और हमारी हीरोइन वहाँ पर दुखी हो जाती है उसकी बातें सुन के। उसने बहुत बुरा भला हमारी हीरोइन को बेफालतू में बोला और हमारी हीरोइन रो रही होती है। और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उससे कह रहा होता है कि यंग मास्टर आप प्लीज़ ध्यान से चलिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और हमारा हीरो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास से गुजरता है और हमारा हीरो उसको बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से घोटता है और आगे चला जाता है कुछ बिना बोले। और फिर उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड जो होता है एक्स बॉयफ्रेंड, वो कुछ देर उसको देखता है और वो मन में डर जाता है और मन में कहता है कि वो ये लोग काले कपड़े में लोग कौन थे, क्या उसने मुझे घूरा, इतने सारे लोग वो भी काले कपड़ों में, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे।
और कहीं ये माफिया तो नहीं है मुझे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हमारा हीरो सीधे हमारी हीरोइन के पास जाता है और उससे कहता है रोना बंद करो। और फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखकर थोड़ी सी हैरान होती है और रोते हुए वैसे हमारी हीरोइन बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और फिर सीधे हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और हमारी हीरोइन कहती है हे ये तुम क्या कर रहे हो। और हमारा हीरो उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा कि बारिश के दिनों तुम्हें बाहर जाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। हाँ तो क्या। और हमारा हीरो उसे अपनी पीठ में उठा लेता है और कहता है हाँ तो ये कि अब मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक चुका हूँ, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा हीरो को पता है हमारी हीरोइन चल पड़ी है या फिर कुछ और?